हैदराबाद में ओवैसी पर बरसी बीजेपी नेता नवनीत राणा, कहा 15 सेकंड पुलिस हटा लो, पता नहीं लगेगा ओवैसी ब्रदर्स कहां गए। नवनीत राणा के बयान को लेकर एआईएमआईएम ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, जिसमें नवनीत राणा ने कहा सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे, पता नहीं चलेगा कहां से आए कहां गए। नवनीत राणा के बयान पर ओवैसी ने कहा 15 सेकंड नहीं बल्कि आप 1 घंटा ले लीजिए, साथ ही जगह बता दीजिए, हम आ जाएंगे, देखना है इंसानियत बाकी है या नहीं। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए। कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। पहले विरासत टैक्स और फिर देश में अलग अलग लोगों के रंग को लेकर दिए गए बयानों से घिरे सैम पित्रोदा का ओवरसीज कांग्रेस से इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सैम पित्रोदा का इस्तीफा स्वीकार किया। सैम पित्रोदा की रंग भेद वाली टिप्पणी से घिर गई थी कांग्रेस। पित्रोदा की रंगभेद वाली टिप्पणी से कांग्रेस ने किया किनारा। जयराम रमेश ने कहा सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। दिल्ली में प्रचार करेंगे पंजाब सीएम भगवंत मान। 11 मई को दिल्ली में भगवंत मान करेंगे रोड शो। ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली में रोड शो होगा। राज ठाकरे और प्रधानमंत्री की मुंबई के शिवाजी पार्क में एक साथ सभा होगी। 17 मई को राज ठाकरे और पीएम मोदी शिवाजी मैदान में एक साथ करेंगे रैली। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को प्रचार करने के लिए शिवाजी पार्क मैदान मिला। उद्धव गुट ने भी मांगा था शिवाजी पार्क मैदान, लेकिन मनसे को मिला। लखनऊ में आज बीजेपी की संगठनात्मक बैठक, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। आज लखीमपुर खीरी और सीतापुर के दौरे पर सीएम योगी जनता को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। आकाश आनंद को किनारे करने के बाद मायावती खुद मैदान में। बीएसपी सुप्रीमो आज कन्नौज में करेंगी प्रचार। बहुजन समाज पार्टी में मची उथल पुथल के बीच बीएसपी की एक और लिस्ट आई है। बीएसपी ने यूपी के लिए 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। बीएसपी ने कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान को प्रत्याशी बनाया। देवरिया से संदेश यादव उर्फ मिस्टर को उम्मीदवार बनाया। मायावती के एक्शन के बाद आया आकाश का रिएक्शन, कहा आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं, आपका आदेश सिर माथे पर। आकाश आनंद ने कहा बहन जी, संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक राजनीतिक ताकत मिली है, जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख पाया। 7 मई को मायावती ने अपने भतीजे आकाश को पार्टी के कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। ऐलान किया था कि पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश को दोनों ही जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। चौथे चरण के लिए दिग्गजों का प्रचार जारी। आज तेलंगाना में अमित शाह, यूपी के चित्रकूट और फतेहपुर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे जनसभाएं। कांग्रेस का भी जारी है तूफानी प्रचार। तेलंगाना के दौरे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मेडक और मलकांजगिरी में जनसभा करेंगे। आज हैदराबाद में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा और उसके बाद आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेंगे। रायबरेली में लोगों के साथ प्रियंका गांधी का जनसंपर्क अभियान जारी। आज करेंगी कई नुक्कड़ सभाएं। बिहार के बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कहा कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया। पहले उत्तर दक्षिण के नाम पर बांटा, अब रंग देखकर रंग के आधार पर बांट रहे। लोग देश को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, वो गालियां देते हैं। कभी दक्षिण भारत उत्तर भारत में बांटते हैं। ये भारत का अपमान है। राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए। सैम पित्रोदा के इस्तीफे से इसका निदान नहीं होगा, लगातार विपक्ष कर रहा मांग। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा संदेश खाली में हजारों महिलाएं पीड़ित। जो महिलाएं सामने आई, लोगों को सिर्फ उनके बारे में पता चला। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 40 साल से हम बीजेपी को हरा रहे, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसे लिए वो किस बैंक में? हम बीजेपी को हरा रहे, कैसा हरा रहे? कौन थे वहां पे? 40 साल से यहाँ पे बीजेपी हार रही,
हम प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे कि पीएम केयर्स फंड के पैसे कहाँ हैं वो? आप जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसे लिए कौन से बैंक में, बताओ हमारे को। महाराष्ट्र के जालना में शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हर रोज राहुल का समर्थन पाकिस्तान के लोग कर रहे, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक होगी। शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस सत्ता में आई तो राम मंदिर पर ताला लगाने का पाप कर सकती है। भगवान न करे ये कभी सत्ता में आए तो राम मंदिर पर भी बाबरी नाम का एक बड़ा ताला लगाने का काम, ये पाप एक कांग्रेस पार्टी कर सकती है। महाराष्ट्र के पुणे में डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, क्षेत्र में कौन जल संकट की समस्या का समाधान कर सकता, मतदाताओं ने हमारी बात सुनी है और बारामती से हमारा उम्मीदवार जीतेगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा, यह चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए है, पीएम भ्रष्टाचार और अपराध के विरोधी है। दिल्ली के चांदनी चौक सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी बड़े अंतर से जीतेगी। दक्षिणी दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। 3 निर्दलीय विधायकों के हरियाणा सरकार से समर्थन वापस लेने पर बोले जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला, कहा, बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस फैसला ले। कदम उठाना है कि क्या कांग्रेस के 30 और उनके सपोर्ट में जो विधायक हैं प्लस विपक्ष के और जो लोग कि परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए और जो सरकार विश्वास खो चुकी है उसको बदलने के लिए मां महिम को लिखित में भेजने का काम। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा, विधायकों के समर्थन वापस लेने से हरियाणा में बीजेपी कमजोर हुई है, हरियाणा कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे सकती है जेजेपी। हरियाणा में सैनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद सियासी घमासान जारी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, सरकार पर कोई संकट नहीं। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्य में बदलते राजनीतिक घटनाचक्र पर कहा, नैतिक आधार पर सीएम प्रदेश का नेतृत्व करने लायक नहीं, इस्तीफा दे मुख्यमंत्री। अंबाला में बीजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, हमारे तरकश में कई दिए। झारखंड कैश कांड में ईडी का बड़ा एक्शन, मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और जहांगीर आलम गिरफ्तार, दूसरे दिन भी रेड जारी। ईडी ने अब तक 35 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है और उसके बाद गिरफ्तार भी किया। वीरेंद्र राम मामले में ईडी ने 6 मई को रांची में कई जगहों पर छापेमारी की थी। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में भारी मात्रा में कैश बरामद, पुलिस ने चेकिंग के दौरान पाइप से भरी लॉरी में 8 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की। पुलिस के मुताबिक पैसा हैदराबाद से गुंटूर ले जाया जा रहा था। कैश को आगे की कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों और फ्लाइंग स्क्वाड टीम को सौंप दिया गया। एमपी के बैतूल के 4 पोलिंग स्टेशंस पर फिर होगी वोटिंग, 4 केंद्रों पर कल होगा मतदान। बस में आग लगने के कारण जल गई थी सामग्री। बस में 6 मतदान केंद्रों की सामग्री थी, इसमें 2 मतदान केंद्र की सामग्री सुरक्षित बची। 4 मतदान केंद्रों पर 7 मई को चुनाव हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग के आदेश के बाद कल पुनर्मतदान किया जाएगा। बुधवार को भी रायबरेली के बचरामा में किया प्रचार, प्रियंका का अनूठा रूप देखकर ताली और नारों से गूंजा इलाका। प्रियंका गांधी का गांव के लोगों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अभिवादन किया। प्रियंका ने कहा, रायबरेली ने हमेशा लोकतंत्र के लिए संघर्ष का रास्ता दिखाया है। ग्रेटर नोएडा में स्वैट और थाना बीटा 2 की पुलिस के आरोपी के साथ मुठभेड़, नाबालिग बच्चे की किडनैपिंग, हत्या के मामले में आरोपी को पुलिस ने घेरा। ब्याज के पैसे के लेन देन और होटल को हथियाने के चलते हुई नाबालिग की हत्या, लड़की और दोस्त शामिल था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। पुलिस पकड़े गए शूटर्स से पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बड़ा एनकाउंटर, लश्कर के टॉप कमांडर बासित अहमद डार समेत 3 आतंकी थे। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के रेडवानी पाइपलाइन इलाके में एनकाउंटर शुरू किया गया था। आज सुबह सुरक्षा बलों ने तीसरे आतंकी को भी ढेर किया। पुंछ जिले में 4 मई को आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था, जिसके बाद
जंगल में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। केदारनाथ यात्रा के मद्देनजर जोरों पर तैयारियां, कल खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 3 दिन में डोली आज पहुंचेगी केदारनाथ मंदिर। पहला पड़ाव गुप्तकाशी, दूसरा पड़ाव फाटा और तीसरा गौरीकुंड है। 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। करीब 6 महीने बाद कल से शुरू हो रही उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री मंदिर शामिल।